सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम होते हैं उन बच्चों के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है, लेकिन ये आया 2012 में। तो क्या इसका मतलब ये है कि 2012 से पहले बच्चों को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी? इसमें ऐसा है कि 2012 से पहले जो नॉर्मल आईपीसी है, क्रिमिनल लॉ में जो ऑफेंसेस होते हैं उनको उसी तरह डील किया जाता था। यानी कि अगर एक 22 साल की औरत का रेप होता है या फिर एक 12 साल की बच्ची का होता है, उनको सेम तरह से डील करता था हमारा जो लॉ है। और उसके अंदर ये होता था कि अपराधी को पनिशमेंट भी दोनों के लिए सेम मिलती थी, और जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर होता है, जब जाते हैं स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, वो सब भी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेम था। लेकिन 2012 में जैसे हमें सबको पता है कि बहुत एक डेंजरस और एक बहुत सबको याद रहे ऐसा कांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद में ये रियलाइज किया गया कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए और उनके लिए कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चों को अपनी जो ऑफेंसेस है उनको किसी को बताने में उनको डर ना लगे और जो अपराधी उसको पनिश किया जा सके। तो ये जब एक्ट बनाया गया था तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ से थोड़ी हटके हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर ऑफेंसेस बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती है। और फिर जो बच्चे हैं उनका जो प्रोसीजर है कि पुलिस जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी या फिर कोर्ट में जब उनका ट्रायल होगा तो वो सारी चीज़ें भी सबसे थोड़ा हटकी होगी। इसके अंदर जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो चीज़ है उसमें ये है कि आइडेंटिटी जो होती है बच्चों की वो रिवील नहीं की जाती। ये मीडिया के ऊपर भी इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजन बने हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मीडिया के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो किसी भी बच्चे का नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसके घर वालों का नाम, उसका जो एड्रेस है वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किया जाता है तो मीडिया वालों के खिलाफ भी इसमें पनिशमेंट दी गई है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब पुलिस के अंदर हम किसी ऑफेंस को रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिस हमारे स्टेटमेंट्स लेती है। वो स्टेटमेंट जब लेते हैं तो एक बड़े जो अडल्ट पर्सन्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट लेने का प्रोसीजर अलग है, और बच्चों की जो स्टेटमेंट्स ली जाती है उनका प्रोसीजर अलग है। उसमें ये चीज़ें हैं कि जो बच्चे की स्टेटमेंट जब भी कोई रिकॉर्ड करेगा तो वो पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें और वो अपनी जो सारी बात है वो बता सकें, उसमें हिचकिचाएं ना। और जितना भी हो सके पॉसिबल एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जो होगी वो उन बच्चों की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। दूसरी चीज़ ये कि पुलिस ऑफिसर जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ये उनके ऊपर ड्यूटी होती है कि वो बच्चे को कभी भी रात को डिटेन नहीं कर सकते हैं पुलिस कस्टडी के अंदर इसको किसी भी तरह की पूछताछ करने के लिए। और किसी भी पॉइंट पे जो अक्यूज्ड है, जो मुजरिम है, उसके सामने बच्चे को नहीं लाया जाएगा। किसी भी एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं होगा कि सामने सामने कभी भी बच्चा है और जो मुजरिम है वो आ पाए। उसके बाद ये होता है कि नॉर्मली क्रिमिनल लॉ के अंदर ये देखा जाता है कि एक ऑफेंस करना और एक ऑफेंस करने की कोशिश करना, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अगर चोरी करना एक अपराध है, उसकी पनिशमेंट 3 साल है, तो चोरी करने की कोशिश करना उसको कम माना जाता है, उसकी पनिशमेंट आधी हो जाती है, 1.5 साल की पनिशमेंट मिलती है नॉर्मली। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या है कि अगर अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस करने की कोशिश की है, यानी अटेम्प्ट टू ऑफेंस है और अबेटमेंट टू ऑफेंस है, यानी कि ऑफेंस करने के लिए किसी और को उकसाना, तो उनको भी उसी तरह डील किया जाता है जैसे उस पर्सन ने खुद ने नोटिफाइड किया। यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने की कोशिश अगर किसी ने की है तो भी उसको इसी तरह पनिश किया जाएगा जैसे ऑफेंस हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ आईपीसी के अंदर जो हम ऑफेंसेस डील करते हैं उससे थोड़ी हटती है। और ये इसीलिए क्योंकि बच्चों के साथ जो ऑफेंस होते हैं उनको ये माना जाता है कि वो ज़्यादा ग्रेव है और ज़्यादा सीरियस टाइप के ऑफेंसेस हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये देखा गया है कि जो अगर हम मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उकसाता है ये ऑफेंस करने के लिए, इंस्टिगेट करता है, तो उसको एक अबेटमेंट का अपराध मानते हैं और वो अबेटमेंट जो होगा उसको सेम तरह से पनिश किया जाएगा। यानी अबेटर जो पर्सन है उसको एक ऑफेंस जिसने किया है मुजरिम उसी की तरह पनिश किया जाएगा और उसको कंप्लीट फुल पनिशमेंट मिलेगी। जब कोर्ट में ट्रायल की बात आती है तो ट्रायल के टाइम पे क्या होता है कि नॉर्मली कोर्ट में जैसे तारीख पे तारीख आती है और काफ़ी सारे जैसे अडल्ट पर्सन होते हैं उनको अपने बयान देने के लिए प्रोसीजर के लिए बार बार बुलाया जाता है और वो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं कोर्ट में सबके लिए। तो यहाँ पे भी बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी अलग की गई है। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजन है जिसमें बताया गया है कि किसी भी बच्चे को कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए यानी अपने बयान देने के लिए बार बार आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और उनके बाद में ये
ऑपोजिट पार्टी का काउंसिल होता है, जैसे कि एक प्लेंटिव साइड होती है, एक डिफेंडेंट साइड होती है। तो वो जब आमने सामने के वकील जब क्वेश्चन करते हैं इस पार्टी के विटनेस से, तो उसमें ये प्रोविजन है कि जो सामने वाली पार्टी का वकील होगा वो बच्चे से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इसके अंदर ये है कि जो वकील है वो जज को अपने क्वेश्चंस बताएंगे, जज को बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है बच्चों के स्टेटमेंट्स लेने की, इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है ताकि बच्चों को बार बार ये ना लगे कि कोर्ट का जो माहौल है और कोर्ट में आना जो है वो उनके लिए और ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो पूरा पर्पस है एक्ट को बनाने का कि बच्चे सामने आए और अपने ऑफेंसेस के बारे में बताएं, वो सारा जो पर्पस है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को जब भी कोर्ट के अंदर आते हैं तो उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्रेक दिया जाए, उनसे ये सारी बातें पूछी जाए, उनके पेरेंट्स हो वहाँ पे। तो कोर्ट की ये जो प्रोसेस है इसको भी बहुत ज़्यादा स्मूथ किया गया है। और इसके अंदर जो मैंने बताया कि काफ़ी सारे कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं, जो उन ऑफेंसेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है कि किसी बच्चे को, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर और वास्ट कर दी गई है, यानी कि अगर किसी बच्चे को ड्रग देना ताकि उसकी अर्ली मेच्योरिटी आ जाए तो उस चीज़ को भी इसमें ऑफेंस माना गया। तो 2012 के एक्ट में बाकी सारी जो पहले वाली लॉज थी उससे डिफरेंटली किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकती है और किस तरह बच्चों को डील किया जाएगा, उन सब चीज़ों को अलग तरह से डील किया है। जो पहले आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस होते थे, अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे पनिशमेंट होती थी 10 साल या 20 साल, जिस तरह भी ऑफेंस हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर किसी बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पे पनिशमेंट डेथ भी है। तो यानी कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को ज़्यादा देखते हैं, तो जितना ज़्यादा ऑफेंस सीरियस होगा उतनी ही पनिशमेंट भी सीरियस होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे ये किया गया है कि जो पनिशमेंट है वो डेथ भी हो सकती है, और अगर इम्प्रिजनमेंट भी है तो जेल में जैसे कारावास जिसको कहते हैं तो वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, वो सिंपल नहीं होगा। और पुलिस के अंदर जैसे प्रोसीजर होता है यहाँ पे कि जब कोई भी ऑफेंस होता है तो हम नॉर्मली जाते हैं पुलिस के पास और वो हम एफआईआर करवाते हैं या फिर पुलिस को हम स्टेटमेंट में देते हैं, ऑफिसर्स उसको लिखते हैं, साइन करवाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों की कैटेगरी में ये चीज़ है कि अगर ऑफेंस उनके साथ हुआ है तो उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी जो है वो पुलिस के अंदर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोसीजर थोड़ा सा अलग इस तरह है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनी हुई होती है, जिनका काम यही है कि जुवेनाइल यानी कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उन बच्चों के साथ जो ऑफेंस हुआ है वो उसको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर एक एंट्री नंबर देंगे, उसके ऊपर वो पढ़ के सुनाएंगे बच्चों को, और इसके अंदर 24 घंटे के अंदर अपने एक्शन देना जरूरी है। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर्स जो है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं पोक्सो एक्ट में जो कि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ से हटती है, और मुझे लगता है कि ये वाले जो प्रोविजन है ये बहुत जरूरी है। मतलब आप जब अडल्ट और स्कूल में छोटे बच्चे होंगे तो उनके राइट्स के बारे में, उनको प्रोसीजर के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ये ना सोचें कि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है तो वो बताने में वो इतना हिचकिचाएं कि आगे क्या होगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर होता है उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है, उनके घर वालों की पहचान है, वो सब लीक हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ों से हिचकिचा के अपने ऑफेंसेस को बताते नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। दूसरा वो ये सोचते हैं कि कोर्ट में अगर हम गए, पुलिस ऑफिसर के पास हम गए तो कितनी मुश्किल होगी, कितना ज़्यादा जो स्टेटमेंट देना है, जो प्रोसीजर है, सारी तारीख होगी कोर्ट के अंदर, और जो सब चीज़ें करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है एज को देखते हुए, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनकी पढ़ाई को देखते हुए हर प्रोसीजर को पूरा स्मूथ बनाया गया है ताकि किसी भी केस में ऑफेंस जो हुआ है उसके अपराधी जो है वो एकदम इनोसेंट ना हो, उसको पनिशमेंट मिले ही मिले, और ये एक्ट जो है इंश्योर करता है। तो ये इस एक्ट के कुछ सेक्शंस के कुछ प्रोविजन जो वैसे काफ़ी बड़ा है, पर इसको मैंने जितना सिंपल हो सके उतना करके बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सवाल अगर किससे पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं।